हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर कुछ लेकर आए हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों का। ये हमारा पहला प्रश्न है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है। ऑप्शन ए है हैदराबाद हलीम, ऑप्शन बी अल्फांसो आम, ऑप्शन सी मगही पान, ऑप्शन डी दार्जिलिंग की चाय। तो जियो टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है? तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय। अगला प्रश्न है, ये हमें याद कर लेना है, मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है कि पहला जियो टैग कौन से उत्पाद को मिला था। तो दार्जिलिंग की चाय। अगला प्रश्न है, MICR का पूर्ण नाम क्या होता है? MICR का पूर्ण नाम क्या होता है? इसका सभी लोग अपना अच्छे से स्पेलिंग वगैरह मिला लीजिएगा। इसका होता है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो ऑप्शन ए नंबर का दिया गया है। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, RBI के लोगों में कौन सी जानवर का चित्र होता है? ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें रॉयल बंगाल टाइगर नहीं होगा, ना ही लायन होगा, ना ही एलिफेंट होगा, तो इसमें होगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? अगला प्रश्न है, रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? किन्हीं का उपनाम है? संत कबीरदास का है, या मुंशी प्रेमचंद्र का है, या कवि प्रदीप का है, या गोस्वामी तुलसीदास का है? तो इसका सिंपली से हमें जवाब दे देना है कवि प्रदीप। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो कवि प्रदीप के नाम से। अगला प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा। ये सभी को पता होगा, 1498 ईस्वी में किया गया था। केप ऑफ गुड होप का मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI बैंक, PNB बैंक। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। ऑप्शन ए VS रमा देवी, ऑप्शन बी स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। ये लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये सब सभी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये विभिन्न देश का राजधानी दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, जो कि सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सही है। दूसरा, बोलिविया का राजधानी लापाजा, ये भी सही है। तीसरा, इथियोपिया का राजधानी लुसाका, ये गलत है। चौथा है यूक्रेन की राजधानी कीव, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन गलत है, इथियोपिया का राजधानी लुसाका। इथियोपिया का राजधानी लुसाका ये गलत है, बाकी 3 सही है। फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी, बोलिविया का लापाजा, यूक्रेन का कीव। अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन ए नानाजी देशमुख, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक कौन थे? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक कौन थे? इसको सभी गौर करिएगा, लोग अक्सर कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ऑप्शन ए सहजानंद स्वामी, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी
श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी स्वामी नारायण। तो इसमें सभी लोग गलती कर देते हैं अब रविशंकर के कारण, लेकिन श्री श्री रविशंकर इनका वास्तविक आंसर है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन के जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। बैडमिंटन का जो जाल होता है वो केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फुट, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 5 इंच, 4 फुट 8 इंच। तो इसमें कौन सा होगा? बैडमिंटन जाल केंद्र से ऊंचाई कितना होता है? तो 5 फुट। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा ऑप्शन है सिनेमा, तीसरा ऑप्शन है नृत्य, चौथा ऑप्शन है दवा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वातावरण से या सिनेमा से या नृत्य से या दवा से? तो ऑप्शन बी होगा सिनेमा से। अगला प्रश्न है, यही आखिरी प्रश्न था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से दिया जाता है। इसी तरह का इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्त के साथ ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ग्रुप डिस्कशन के लिए लाभकारी हो। थैंक यू, धन्यवाद।